आज हम चैप्टर पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसमें हम लोगों ने पढ़ना है आज रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो हैं अपने रेशो को चेंज करते हैं। तो रिवैल्यूएशन बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, जब भी आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यूएट करना पड़ता है। अगर आपकी एसेट्स इंक्रीज़ करती हैं तो एसेट्स क्या होंगी? डेबिट, क्योंकि हम रूल्स लगाते हैं रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो ये एसेट्स मेनली रियल अकाउंट को बिलोंग करती हैं। तो एसेट जब भी इंक्रीज़ होंगी तो वो डेबिट हो जाएंगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से जब भी एसेट्स आपकी डिक्रीज़ होंगी, जब एसेट डिक्रीज़ होंगी तो एसेट्स क्रेडिट हो जाएंगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। इसी तरह से लायबिलिटीज़ जब इंक्रीज़ होती हैं तो लायबिलिटीज़ क्रेडिट होती हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। लायबिलिटीज़ जब डिक्रीज़ होंगी तो डेबिट हो जाएंगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इसी को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए एक फॉर्मेट के रूप में भी यूज़ करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखिए, जब जब आपकी एसेट डिक्रीज़ होंगी तो डेबिट होंगी और एसेट इंक्रीज़ होंगी तो क्रेडिट सेट जाएंगी। लायबिलिटी इंक्रीज़ होंगी तो डेबिट और डिक्रीज़ होंगी तो क्रेडिट। कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यानी कि लायबिलिटी को इंक्रीज़ करती है इसीलिए डेबिट होगी, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स को इंक्रीज़ करती है इसीलिए वो क्रेडिट होगी। कैश एक्सपेंसेस देखिए, जब भी आप एक्सपेंसेस पे करते हैं तो आपका कैश जो है डिक्रीज़ होता है। कैश एक एसिड है इसीलिए वो डेबिट साइड पे शो करता है। पार्टनर्स को सैलरी पे करते हैं तब भी आपका कैश जो है डिक्रीज़ हो जाता है और एसिड डिक्रीज़ होने से हम उसे डेबिट साइड पर शो करेंगे रिवैल्यूएशन के। अगर देखिए, जो लॉस होगा वो क्रेडिट साइड पर आएगा और जो गेन होगा वो डेबिट साइड पर आएगा आपके। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम। हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, अनिल, मानवी और पायल। उनका ओल्ड शेयरिंग रेशियो था 5:3:2 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग है 2:2:1। अब उन लोगों ने एग्री किया है। देखिए आपके पास आपको बैलेंस शीट गिवन है, देखिए, जिसमें लायबिलिटीज़ में आपके पास कैपिटल दी है। अनिल की कैपिटल है 3,50,000, मानवी की 2,50,000, पायल की 3 लाख। टोटल कैपिटल 9 लाख है। जनरल रिजर्व 20,000 का है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 30,000 का है। क्रेडिटर्स 50,000 की है। एसेट साइड पर देखिए, लैंड एंड लायबिलिटी है 2,60,000 का, मशीन की 3,50,000 का, स्टॉक है 90,000, बिल्स रिसीवेबल है 70,000, डेटर है 1 लाख, कैश इन हैंड है आपके पास 25,000 एंड कैश एट बैंक है 1,05,000। बैलेंस शीट का टोटल आ गया आपके पास में 10 लाख। अब इसके लिए आपको कुछ एडजस्टमेंट दी है जिसके अकॉर्डिंग आप रिवैल्यूएट करोगे। तो सबसे पहले है आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो अप्रिशिएट हो गई है 10% से, मशीन की डेप्रिशिएट हो गई है 15% से, स्टॉक इंक्रीज हो गए 1 लाख तक, प्रोविजन जो है डाउटफुल डेब्ट के लिए है 5% ऑन डाटर्स, क्रेडिटर्स जो है 5,000 की नॉट टू बी क्लेम द ड्यूज, यानी कि इन्हें आपको क्लेम वो नहीं करेंगे। 5,000 की क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए हैं। और क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन एस्टिमेटेड एट 10,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन का जो क्लेम है वो 10,000 का है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास में एक्सपेंसेस है 2,000 की विच वॉज पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूज़ के लिए आपको 2,000 के एक्सपेंसेस पेड करने हैं इंजीनियर को। इसके लिए आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है और साथ ही रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। तो अब हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब क्योंकि आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो थी 10% अप्रिशिएट हो गई थी तो इसीलिए वो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में जाएगी। 2,60,000 लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी, 10% इंक्रीज होने के बाद आपके पास आएगा 26,000। मशीनरी की वैल्यू 15% से डेप्रिशिएट हो गई थी तो मशीनरी थी आपके पास 3,50,000 की, 15% जब आपने रिड्यूस किया तो इसकी वैल्यू हो गई 52,500। इसी तरह से आपका स्टॉक पहले आपके पास में 1 लाख था और अब आपका जो स्टॉक है, अब आपका स्टॉक देखिए, स्टॉक आपके पास 90,000 दिया हुआ था और स्टॉक इंक्रीज होकर 1 लाख हो गया है। इसका मतलब 10,000 से आपका जो स्टॉक था वो इंक्रीज हो चुका है। आपके पास क्रेडिटर्स जो थे 5,000 के क्रेडिटर्स क्लेम नहीं करने वाले थे अपने ड्यू के लिए, तो आपकी लायबिलिटी 5,000 से रिड्यूस हो गई।
आपके पास प्रोविज़न था डाउटफुल डेब्ट के लिए, जो कि आपको डेटर्स का 5% लेना था। डेटर्स थे 1 लाख के, तो 5% का जब आपने ड्यू डेट प्रोविज़न बनाया तो वो हो गया 5,000 रुपीज़। 2,000 रुपीज़ अपने लैंड एंड बिल्डिंग के लिए एक्सपेंसेस पे किए गए, तो वो आपके पास में कैश जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, तो वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएंगे। दोनों अकाउंट को एडजस्ट करते हैं तो आपके पास टोटल आता है 59,500। आपको लॉस होगा यहाँ पर 18,500 का, जिसे आप 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो अनिल्स की कैपिटल में जाएगा 9,250, मानवीक में 5,550 एंड पायल की कैपिटल अकाउंट में जाएगा 3,700। अब आपको करना है इसके लिए जनरल एंट्रीज। सबसे पहले आपके पास जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व जो है पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि एक टाइप का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। तो जनरल रिजर्व आपके पास था 20,000 का। पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे 5:3:2 में, तो 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया तो ए की कैपिटल में 10,000, एम की कैपिटल में 6,000 एंड पी की कैपिटल में आपके पास 4,000 आएगा। अब आता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ये भी काइंड ऑफ लायबिलिटी है। तो आप इसमें आपके पास 30,000 थे, जिसमें से 10,000 का आपने क्लेम दिया, तो ये हो गया वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पार्टनर्स की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास में टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, टू एस कैपिटल, टू एम्स कैपिटल, टू पीस कैपिटल। तो 10,000 क्लेम में जाएंगे और 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 10,000 ए की कैपिटल, 6,000 एम की कैपिटल एंड 4,000 पी की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे आपके पास। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग जो है आपकी अप्रिशिएट हो गई थी, इसलिए लैंड एंड बिल्डिंग आपकी जो है वो डेबिट होगी टू रिवैल्यूएशन 26,000 से। मशीनरी आपकी डेप्रिशिएट होगी थी 52,500 से, तो होगा आपके पास रिवैल्यूएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। स्टॉक आपका इंक्रीज होगा था तो 10,000 से, तो एंट्री होगी स्टॉक अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद प्रोविज़न जो था वो आपका क्रिएट हो गया, और प्रोविज़न काइंड ऑफ लायबिलिटी होती है, इसीलिए आपने रिवैल्यूएशन टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट किया 5,000 से। क्रेडिटर्स आपके डिक्रीज हो गए, लायबिलिटी आपकी कम हो गई, तो आपकी एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट टू रिवैल्यूएशन 5,000 से। अब अपने एक्सपेंसेस के लिए 2,000 रुपीज़ पे किए थे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट टू कैश अकाउंट। अगर आपको 18,500 का लॉस हुआ था रिवैल्यूएशन में, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा, तो एस कैपिटल में जाएगा 9,250, एम्स कैपिटल में 5,550 एंड पीस कैपिटल में 3,700 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,500। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 3 पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी, जिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इनका ओल्ड 5:3:2 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग है 2:2:1। आपको बैलेंस शीट गिवन है, जिसके अंदर क्रेडिटर्स थे 1,60,000 की, सैलरी पेबल है 30,000, रिजर्व था 80,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 30,000 है आपका, कैपिटल अकाउंट में ए की कैपिटल 3 लाख, बी की 1,80,000, सी की थी 120, तो टोटल कैपिटल थी 6 लाख की। एसेट साइड में देखिए कैश इन हैंड था 25,000, बैंक 1,25,000, बी आर था 10,000, डेटर्स थे आपके पास 1 लाख, जिसमें से प्रोविजन था 10,000 का, मतलब 90,000 का बैलेंस, स्टॉक था 2 लाख, फर्नीचर था 50,000, कंप्यूटर था 3 लाख, एयर कंडीशन था आपके पास में 1 लाख का, और आपके पास बैलेंस शीट का टोटल आ गया है 9 लाख का। वो एग्रीड है। स्टॉक जो है वो इंक्रीज होगा 2,20,000 का। प्रोविजन जो है डाउटफुल डेब्ट के लिए वो रिड्यूस होगा 2,000 से। फर्नीचर भी रिड्यूस होगा 20% से। कंप्यूटर की वैल्यू भी रिड्यूस हो गया है और हो जाएगी 2,70,000। और गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो 1 लाख है। आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है और साथ ही साथ बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। स्टॉक जो था वो अब वैल्यू हो गई 2,20,000 की, पहले की वैल्यू थी 2 लाख की, तो 20,000 से आपका स्टॉक इंक्रीज़ हो गया।
फर्नीचर जो था पहले था 50,000 का, 20% उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई तो 10,000 से रिड्यूस हो गया। कंप्यूटर पहले था 3 लाख का, अब हो गया 2,70,000 का, तो 30,000 से कंप्यूटर भी डिक्रीज हो गया जो कि रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। लायबिलिटी जो है वो डिक्रीज हुई है इसलिए रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में जाएगी। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000 से रिड्यूस हुआ था और हमें रिवैल्यूएशन में लॉस होगा 18,000 का। अब हम करेंगे नेट अमाउंट फॉर एडजस्टमेंट। तो क्योंकि हमें एक सिंगल एंट्री पास करनी है एडजस्टमेंट के लिए, तो उसके लिए आप नेट अमाउंट निकालेंगे। लॉस है रिवैल्यूएशन का 18,000 का, जनरल रिजर्व था 80,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट था 30,000 और जो गुडविल ऑफ द फर्म हमें एडजस्टमेंट में दी थी वो थी 1 लाख की। तो इसका मतलब टोटल करके हमारे पास आ गए 1,92,000। अब हम निकालेंगे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो ए, बी और सी। ओल्ड रेशो था 5:10, 3:10 और 2:10 और न्यू रेशो था 2/5, 2/5 एंड 1/5। तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालने हम करेंगे ओल्ड माइनस न्यू, यानी 5/10 माइनस 2/5, बी के लिए 3/10 माइनस 2/5 एंड सी के लिए 2/10 माइनस 1/5। तो यहाँ पर आ गया आपके पास में 10 एलसीएम लिया तो 5 - 4, 10 एलसीएम था तो 3 - 4 और 10 एलसीएम था तो 2 - 2। तो ये ए हो गया आपके पास 1/10 से सेक्रीफाइसिंग, बी हो गया -1/10 से गेनिंग और सी आपके पास 0/10 मतलब नील हो गया आपके पास। तो जो आपका गेनिंग होगा वो डेबिट, जो सेक्रीफाइसिंग होगा वो क्रेडिट। इसका मतलब बी हो गया डेबिट और ए हो गया आपका क्रेडिट। तो आपके पास टोटल जो एडजस्टमेंट का अमाउंट आया था वो आया था 1,92,000। आप जब उसका 1/10 करोगे तो वो होगा 19,200। तो बी इस कैपिटल अकाउंट 19,200 से डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 19,200। आपको बनाना है इसके लिए एक बैलेंस शीट। तो देखिए बैलेंस शीट में आपको कोई खास चेंज नहीं करना है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आपके चेंजेस आएंगे, बाकी सारी बैलेंस शीट सेम रहेगी। कैश 25,000 था पहले भी, बैंक में 1,25,000 था, बी आर 10,000 के थे, डेटर सेम 90,000, स्टॉक भी सेम था 2 लाख का, फर्नीचर 50,000, कंप्यूटर 3 लाख, एयर कंडीशन 1 लाख, तो 9 लाख का टोटल आ रहा था। सेम आपको पहले की तरह क्रेडिटर्स 160 के लेने हैं, सैलरी पेबल 30,000, जनरल रिजर्व 80, पीएनएल 30। आपके पास सिर्फ चेंज आएगा कैपिटल अकाउंट में। तो देखिए बी की कैपिटल अकाउंट डेबिट हुई है 19,200, यानी कि बी 19,200 देगा और ये 19,200 लेगा। तो कैपिटल अकाउंट में बी की कैपिटल में से 19,200 लेस किया तो आपके पास आएगा 1,60,800 और ए की कैपिटल में 19,200 ऐड किया तो आपके पास आएगा 3,19,200। सी की कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा और वो होगा 1,20,000।